हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि करंट गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है। तो चले जनाब, बहुत दिनों बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे और हो सकता है सारे ही कर जाएं, आपके ही बारे में ये गॉसिप्स चल रही हों। और एक चीज़, 3 ऑफ कप का कार्ड आया है तो ये मैं पहले ले लूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे प्राइवेटली कि मैं रीडिंग नहीं कर रही। मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन उतनी नहीं कर रही जितनी मुझे करनी चाहिए। रेगुलर मैं जो हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ रीडिंग, क्योंकि एक तो मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे कि कोई नया टॉपिक हो, कुछ एक्साइटमेंट हो टॉपिक में। वही एक पुराने लगे बंदे से टॉपिक्स जो हैं वो, मानती हूँ मैं कि ज़िंदगी एक रूटीन के मुताबिक ही चलती है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट हो ना कि आप टॉपिक आप चूज़ कर सकें। तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई नया टॉपिक मेरे ज़हन में आ जाए। अगर आप लोगों के ज़हन में भी कोई नया टॉपिक हो और आप रीडिंग चाहें तो प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिएगा कि इसमें मैं रीडिंग करूँ। जो भी हो आप लोगों की पसंद, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल जो है वो रीडिंग्स में नए टॉपिक ज़रा कम मिल रहे हैं, तो मैं नए टॉपिक्स की वजह से रीडिंग ज़्यादा रेगुलर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी रेगुलर नहीं कर रही जितनी मैं पहले कर रही होती थी। ठीक है? तो देखते हैं, ज़िंदगी में नए रंग आने चाहिए, नए नए सब्जेक्ट आने चाहिए, क्योंकि एक तरह का लगा बंधा रूटीन जो है वो बोर कर देता है। गॉसिप क्या चल रही है जनाब? 3 ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। ओके, पार्टी कर रहे हैं। 8 ऑफ पैसा ही पैसा। ओके, बहुत मेहनत के बाद आपको कोई ऐसी ऑफ़र आई है जिसमें आप पार्टी कर रहे हैं। ओके, आपने कोई मेहनत की है किसी काम में, बहुत ज़्यादा टाइम आपने लगाया है, बड़ा ही आपने उस वक़्त उस चीज़ों को टाइम दिया था और अब आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। लेकिन सेलिब्रेशन में आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप इतना सेलिब्रेट ना करें कि फ़ुज़ूल ख़र्ची की तरफ चले जाएँ। इतना भी सेलिब्रेशन ना मनाइए आप कि आप सारी चीज़ों को कहें कि बस मुझे तो ज़िंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो मैं दिल लगा के चीज़ों को ज़ाया करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे मिल गया है। ठीक है? ज़ाया करने का ज़्यादा आ रहा है कि अगर आपके पास टाइम भी बच रहा है आपकी सक्सेस के बाद, तो आप उस वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो ये एक एडवाइस है कि आपने ये नहीं करना। गॉसिप ये है कि पैसे आए हैं आपके पास और मेहनत करने के बाद आए हैं पैसे, आपकी अपनी मेहनत के पैसे हैं जनाब। और बहुत कोई अच्छी ऑफ़र आपको मिली है जो किसी के ख्वाबो ख़याल में भी नहीं थी। टेम्पल्स, लेकिन आप बैलेंस करना जानते हैं और आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि प्लीज़ बैलेंस में रहें, आउट ऑफ बैलेंस मत जाइए, बैलेंस में रखिए चीज़ों को, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपकी करंट सिचुएशन आ रही है। और ये भी हो सकता है कि आपके कोई आप 3 पार्टनर्स हैं या 3 लोग हैं, जिसमें 2 लोग तो आपके साथ जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तो आप खुद हैं जो सेलिब्रेशन में शरीक हैं, एक वो पर्सन है जो अपनी सारी चीज़ें आपको खुल के नहीं बता रहा या बता रही, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं, यानी कि उन्होंने अपना सेफ साइड रखा है। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत समझदारी से चल रहे हैं। आप तीनों में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत समझदार किस्म का इंसान है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों बेवकूफ़ हैं, लेकिन आप अगर 3 दोस्त हैं तो उन 3 दोस्तों में कोई एक पर्सन जो है वो काफ़ी समझदार किस्म का बहुत मैच्योर इंसान है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? तो वो आप दोनों की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे, बिहेव नहीं कर रहे, वो थोड़ा-सा बचा भी रही हैं या बचा भी रहे हैं और उन्होंने अपना सेफ साइड रखा है, यानी कि वो आपके साथ शरीक भी हैं। और अगर कल को आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो वो ये कह देंगे कि मैं तो बस वहाँ पे मौजूद थी, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या हुआ। ठीक है? वो इस तरह से आप लोगों के साथ मौजूद है, सेफ़ है, सेफ़ साइड करके खेल रहे हैं वो या खेल रही हैं वो, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, गॉसिप क्या चल रही है? ये तो करंट सिचुएशन है आपकी।
मेहनत करी फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ऑफर आई है आप लोगों के दरमियान। लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गॉसिप क्या चल रही है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड, सॉरी, सन, द हेरोफेंट, ओके। ओके, हेरोफेंट का सन का कार्ड है। ये रीडिंग जो है ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों से मैच करेगी, या हो सकता है सिर्फ 2 लोगों से करे या सिर्फ एक इंसान से करे, क्योंकि इसके जो टॉपिक है करंट, गॉसिप क्या चल रही है? गॉसिप ये चल रही है कि आपकी स्ट्रगल, आपकी सेलिब्रेशन, आपके पास एक ऑफर और बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपका जो लव अफेयर है वो आपके या तो पार्टनर को पता चल गया है, या आप किसी मैरिज इंसान से डील कर रहे थे जिसमें आपने अब सोचा है इस सक्सेस के बाद कि आप उसको दुनिया के सामने ओपनली कबूल कर लेंगे कि ये आपका लव कनेक्शन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है, या तो आपने उनसे शादी करने के बारे में सोच लिया है, या ये आपके जहन में चल रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी इस तरह जैसे आपने अभी सोचा था कि फाइनेंशियली सेटल हो जाएगी, ये जो आपने मेहनत करी और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल गया और बैलेंस आ भी गया आपकी ज़िंदगी में, तो आपने ये सोचा है कि जो आपके लवर हैं उनको आप लीगली अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। हालांकि आप मैरिड पर्सन हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से या तो डील कर रहे हैं, और ये बात आपने फैसला कर लिया है इस चीज़ का कि आप अपने लवर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जो है बहुत कम लोगों से मैच करेगी, लेकिन ये आपकी सोच है, अभी हुआ नहीं है ये, लेकिन ये आपकी सोच है कि अगर स्टेबिलिटी मेरी ज़िंदगी में आ गई, इतना पैसा मेरी ज़िंदगी में आ गया कि मैं अपनी ओन पे जो है वो अपनी ज़िंदगी चला सकूँगी या चला सकूँगा, तो पहली फुर्सत में जो आपने काम करना है, देखिए अगर आप मेल हैं तो 2 शादियाँ तो मेल तो कर सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल अगर हैं तो फीमेल के लिए आ रहा है कि वो डिवोर्स लेने का सोच रही हैं, और वो ये सोच रही हैं कि वो उस आदमी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारें जो उनके लवर हैं। ठीक है, और वो ये ऑफ़र अपने लवर को देना भी चाहती हैं कि अब मैं इतनी स्टेबल हो गई हूँ कि मुझे इस शादी की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, डिवोर्स का ही कार्ड मानती हूँ मैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इसकी वजह से रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन में ही आ रहा है। गॉसिप क्या चल रही है, मुझे ये बताएं कि गॉसिप क्या चल रही है। ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी सोच है। गॉसिप क्या चल रही है मेरे व्यूवर के बारे में? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यकीनन। अच्छा जी, गॉसिप जो चल रही है वो आपके बारे में, कार्ड्स मेरे ख्याल से नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा, गॉसिप आपके बारे में ये चल रही है कि आपने जो भी सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में, आप दुनिया के सामने रिवील करने वाले हैं या करने वाली हैं ये रिलेशनशिप जो आपका अभी तक किसी को पता नहीं था। ठीक है, ये टावर मोमेंट है, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी के 2 लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो अब इस टावर मोमेंट के लिए तैयार हैं। यानी कि पक तो बहुत दिनों से रही है ये खिचड़ी, लेकिन ये अब फटने पे आ गई ये चीज़।
यानी कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ पता थी कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। उनको पता थी कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, आपका कोई लव कनेक्शन है। आपकी बातचीत होती रहती थी, वक़्त-वक़्त से आप लोगों के झगड़े-फ़साद भी हुए हैं, आपके और आपके मैरिज पार्टनर के, आप लोग अलग भी हुए हैं, फिर साथ भी हुए हैं और 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट लेने का भी सोचा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी सोचा है। लेकिन इन द एंड ये हो रहा है कि आपने इस सारी चीज़ों के बाद आपने फ़ैसला कर लिया है कि इस रिलेशनशिप से, जो आपका मैरिज रिलेशनशिप है, इससे वॉक अवे कर जाना ही बेहतर है। इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। हालाँकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि ये इस तरह से ख़त्म होता मामला जिस तरह से ख़त्म हो रहा है। कोई पर्सनैलिटी जो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट है और आप जिससे डील कर रहे हैं वो भी कोई मैरिड पर्सन है, उनके बच्चे भी हैं और आप अ, के बारे में गॉसिप जो चल रही है वो ये चल रही है कि इतना पैसा आने के बाद, इतनी स्टेबिलिटी होने के बाद, ए एक शादी जो इतने सालों से चल रही थी उसको, वो ख़राब शादी जिसमें आपने, जब लोग कह रहे थे कि ये नहीं चल रही है, इसको ख़त्म कर दो, आपने उस वक़्त उसको नहीं ख़त्म किया और अब आप ख़त्म कर भी रहे हैं या कर भी रही हैं तो उनके लिए ख़त्म कर रही हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं। ठीक है? तो और ये आपके लिए गॉसिप जो चल रही है वो ये चल रही है कि इसने अपनी ज़िंदगी को मज़ाक बनाया हुआ है। बहुत इंडिपेंडेंट होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास पैसा आता है, भले वो मर्द हो या औरत हो, तो वो अपना एक ऐसा पार्टनर चुनते हैं जिसको वो दुनिया में शो पीस के तौर पे मिलवा सकें। लेकिन आप ऐसा पार्टनर चुनने जा रहे हैं जो कि दुनिया में दिखाने वाला नहीं है, जो आपकी सारी ख्वाहिशें फुलफ़िल करता है। हो सकता है आप इस पर्सनैलिटी को बहुत अरसे से जानते हों, दुनिया वाले इस पर्सनैलिटी को इतने अरसे से नहीं जानते, इस वजह से उनको आपका जो ये लव कनेक्शन है, ये कुछ मैच करता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत सीधी कि एक इंसान जिसको कामयाबी मिली है, उसका लव कनेक्शन था और उसने अब अपनी नाकाम शादी से हट के उस लव कनेक्शन को मैरिज में कन्वर्ट करने का सोचा है और उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का सोचा है। लेकिन क्योंकि लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि आपका मैरिज के साथ एक लव कनेक्शन भी है, तो उनके लिए ये बात बहुत सरप्राइज़िंग है कि जब आप इतने कामयाब हो गए हैं, तो आप शादीशुदा ऐसे इंसान से क्यों शादी कर रहे हैं, जिसके बच्चे भी मौजूद हैं। अब तो आपके पास पैसे भी, अब तो आप किसी बहुत खूबसूरत और अपनी एज के हिसाब से कम उम्र लड़की या लड़के से शादी कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस रिलेशन को लेके, जो आपका लव कनेक्शन है, और आपको पता है कि आप इन्हीं के साथ कामयाब होंगे क्योंकि एक नाकाम शादी तो आप गुज़ार चुके हैं, ठीक है? इंटरनेट पे आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और लोग आपको इंटरनेट पे आपका सोशल मीडिया इस वक़्त एक इंसान नहीं, 5 से 6 या 11 लोग आपका इंटरनेट चेक कर रहे हैं। आप किस वक़्त ऑनलाइन हो रहे हैं, किस वक़्त ऑफ़लाइन हो रहे हैं, आपने क्या पोस्ट शेयर की। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया का एक मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, आप उसके 2-3 मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? 2-3 वेबसाइट्स आप जो हैं वो वेबसाइट्स कहेंगे या क्या कहेंगे कि व्हाट्सएप अलग और इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, आप सारी चीज़ों पे एक्टिव हैं। ठीक है? तो आपको एक चीज़ पे लोग चेक नहीं कर रहे हैं। आपको 11-12 जगह पे लोग इस वक़्त चेक कर रहे हैं। ठीक है? और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा और अकेले करे दे रही है कि जब मैं परेशान था तो सब मेरे साथ थे, या मैं परेशान थी तो सब मेरे साथ थे। अब जब मैं ज़िंदगी की एक ऐसा फ़ैसला करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ जिसमें मेरी खुशी है, तो लोग उसमें शरीक नहीं हो रहे। आपको लोगों की हकीकतें पता चल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अफ़सुर्दा कर रही हैं। गॉसिप क्या चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, और प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक तो ये कि आपके पास पैसा आने के बाद आपने ऐसा पार्टनर क्यों चुना? 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी कन्फर्म है, 7 ऑफ wands, एस ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस,
जजमेंट और द स्टार, म्यूजिशियन। ओके, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, लोगों को अब पता चला है, और आपको जो इंटरनेट पे लोग चेक कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा आपकी क्लास लेनी शुरू कर दी है, यानी कि आपसे बातें कर रहे हैं और आपको डांट भी रहे हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। आप ये चीज़ देखिए कि ये अगर आपके साथ अभी नहीं हो रहा, और अगर आपने सिर्फ ये सोचा है कि अगर आप स्टेबल हो जाएं और आप जो है, जो आपका लवर है, आप उससे शादी कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आगे की हैं, ठीक है। अगर ये अभी नहीं हो रहा तो ये थोड़े दिनों बाद हो जाएगा, क्योंकि टैरो में हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते। ये या तो अभी है, या फिर ये हो चुका, या फिर ये विद इन अ मंथ आपके साथ होने वाला है, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग ये मैच कर रही है तो 7 से 8 लोग जिन जो आपको इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं, जो आपके खबरगिरी रख रहे हैं, वो आपसे बाकायदा बहस भी करेंगे, आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपका पैशन, आपका जो इतने दिनों का साथ आपके लवर के साथ है, वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक ज़िंदगी अपनी ऐसी मैरिज में टाइम आपने वेस्ट किया है जिसमें कोई भी नहीं रह सकता था, और अब आपको पता है कि आपकी खुशी किसके साथ है, ठीक है। जो कि दूसरे लोगों को नज़र नहीं आ रही, आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है कि ये रिलेशन जो अब आप करने जा रहे हैं अपने लवर के साथ, ये बहुत कामयाब रहेगा, और फिर दुनिया देखेगी कि अच्छी शादियां कैसे सर्वाइव करती हैं, ठीक है। या तो आपने ये शादी की हुई है और लोगों को नहीं बताया, और अब आप जब लोगों को बताएंगे और अब आप जब सामने सबके रहेंगे उस पर्सनैलिटी के साथ, तो फिर फ़र्क सबको नज़र आएगा। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो स्टार की हैसियत में हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में वो पसंद नहीं किए जाते, लेकिन बाहर उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत है। हो सकता है कि वो कोई ब्लॉगर हो, या फिर वो कोई सोशल वर्क करते हैं, हीलर हैं बहुत अच्छे, उनको बात करने का तरीका बहुत अच्छा आता है, यानी कि उनसे मिलके लोग उनके हो जाते हैं आपके पार्टनर के। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर आप अपनी फैमिली में उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपकी फैमिली वाले कहेंगे कि हाँ ठीक है, इसने जो फैसला किया, भले देर से किया लेकिन सही किया, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से तयशुदा आपका रिलेशन है, ठीक है। अगर आपने ये मैरिज लोगों के सामने कबूल नहीं भी की थी, सेकंड मैरिज जो है आपकी, अगर आपने लोगों के सामने कबूल नहीं भी की थी, तो ये वो वक्त है जिस वक्त आपकी ये मैरिज दुनिया के सामने आ जाएगी, या दुनिया के सामने ये रिलेशन खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, भले लोग चाहें या ना चाहें, ये रिलेशनशिप आपका ओपन होना ही होना है, क्योंकि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। म्यूजिशियन की एनर्जी में है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बनते हैं, और साथ में स्टार है, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत सिवाय ऊपर वाले की ज़ात के इस रिलेशनशिप को रोक नहीं सकेगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है। हो सकता है 1 से 2 महीने या 1 से 2 साल, बहुत कम 2 महीने, बहुत ज़्यादा 2 साल में ये कोई फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम से इस वक्त डील कर रहे हैं, ओके। और क्या गॉसिप चल रही है? गॉसिप आपकी लाइफ को लेकर ही चल रही है, और आप पे भरपूर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर के मैरिज पार्टनर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ, 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं मैरिज पार्टनर का देख रही थी, डेविल का कार्ड आया है एंड में, बॉटम ऑफ द डेक डेविल है आप लोगों का, ठीक है। अब इस कार्ड को मैं हाइड कर दूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चले किससे ख़त्म हो गया। मेरा ये सवाल था कि आपकी इस सिचुएशन में आपके मैरिज पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मैरिज पार्टनर, आपको खुद बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैरिज पार्टनर सिर्फ मटेरियल
हैं, उनकी सोच, उनकी उठना बैठना सिर्फ पैसा है, पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसा। यानी कि वो सोते हुए भी पैसे का जिक्र करते हैं, उठते हुए भी पैसे का जिक्र करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपने बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी अपने रिलेशन की, बड़ी सेलिब्रेशन हुई आपकी शादी में, यानी कि आप नाम लें अपनी शादी का जो कि नाकाम हो गई है, कि आपने क्या नहीं किया इसकी स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हुई क्योंकि आपके जो मैरिज पार्टनर हैं उनको सिवाय पैसे के और कुछ चाहिए ही नहीं है इस रिलेशन से। यानी कि अगर आप उनके से पैसा ले लें तो वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको छोड़ने में। ठीक है, गॉसिप आपके पार्टनर की तरफ से ये चल रही है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, और भले ये कुछ भी करता रहे। या अगर आप फीमेल हैं तो आपने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है आप उनका हिस्सा उनको दें, और फिर आप अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। मोहब्बत आपकी मैरिज में नहीं है। ठीक है, ये बात आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगी क्योंकि आपकी रीडिंग है। सही है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी इक्वल गिव एंड टेक हुआ है वो सिर्फ उस सूरत में हुआ है कि जब आपने पैसे दिए हैं, आप पैसे देते रहे, आपका पार्टनर आपके साथ सही रहा। जैसे ही आपकी फाइनेंशियली थोड़ी अप एंड डाउन हुए, आपके पार्टनर का मुंह बन गया, या फिर वो इधर उधर होने की कोशिश करने लगे, या आपसे लड़ाई भिड़ाई उनकी ज़्यादा हुई है। जब आप फाइनेंशियली थोड़े से भी डिस्टर्ब होते हैं, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी है, हमेशा तो पैसा नहीं होता, कभी अप एंड डाउन आ ही जाते हैं ज़िंदगी में। तो जब कभी भी अप एंड डाउन हुए हैं मनी वाइज आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले जिसने शिकायत की है वो आपके मैरिज पार्टनर हैं। एक ह्यूज चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है इस सूरत में कि आपके अलावा कोई और उनकी ज़िंदगी में है। ठीक है, यानी कि आपके मैरिज पार्टनर के अलावा थर्ड पार्टी में आप है ना, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कोई है, और ये ऊपर वाले की तरफ से है, ये डिवाइनली है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। और धोखा है आपके साथ, ये बात आप पहले से जानते हैं। डेविलिश एनर्जी है, ये बात भी आपको पता है कि आपके जो मैरिज पार्टनर हैं हो सकता है उन्होंने कोई ऐसे काम भी किए हैं यानी कि जादू वगैरह, कि आप उनके बस में रहें, पैसा बढ़ता रहे और आप कमाते ही रहें सारी ज़िंदगी, और आप कुछ ना बोल सकें उनके आगे। बाज़ दफ़ा आपको फ़ील भी हुआ है कि ये जब इतना ही ख़राब रिलेशन है तो मुझे बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इन चीज़ों में भी मुझे इन्वॉल्व लग रहे हैं। हालाँकि मैं ये रीडिंग नहीं करती हूँ कि काला जादू वगैरह जो है, लेकिन ये इस रीडिंग में आ रहा है कि आपके जो मैरिज पार्टनर हैं, एक तो वो पैसे के पीछे बहुत पागल हैं, दूसरा ये कि उनका जो उठना बैठना वही पैसा है, तीसरा ये कि अगर पैसा आपकी तरफ से नहीं आएगा तो फिर वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उनको आपसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और इसीलिए वो आपको किसी और के साथ शेयर करने को भी तैयार नहीं है कि पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो गॉसिप जो आपके बारे में चल रही है वो ये चल रही है कि आपने रिसेंटली अपना लव कनेक्शन दुनिया के सामने या तो कबूल कर लिया है या फिर आप कबूल करने वाले हैं, जिसके बाद ये सारी गॉसिप शुरू होगी कि अगर करनी ही थी शादी, आपने करना ही था, आपने सब कुछ तो आपने बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अब आपने क्यों किया है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।